नमस्कार। आज हम आए हैं लेके ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जैसा कि हम लोग देखे थे एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और उसी तरह से प्लांट में भी कुछ मटेरियल्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। और यदि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो डिफ्यूज़न के थ्रू वो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जैसे 1 मीटर यदि डिफ्यूज़न के द्वारा 1 मीटर लंबा या ऊंचाई तक वाटर को पहुंचाना है, मिनरल्स को पहुंचाना है, तो उसमें लगभग 12 ईयर्स लग जाएंगे। तो इसमें जो है यहाँ पर ये प्रोसेस होगा बहुत तेज़ी से, फास्ट होगा यहाँ, और ये होगा वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वाटर एंड मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन इसमें कैसे होता है, या इसमें हार्मोन्स ये सब का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो इसमें दो वैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत इसमें 2 सिस्टम आएगा, एक है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये जाइलम बंडल्स मतलब ये वैस्कुलर बंडल्स कहलाता है, क्योंकि इसमें बीच में गैप होता है और ये जो है ये वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम करेगा। फिर इसी तरह से फ्लोएम भी जो है ये बंडल्स हैं, तो इसमें भी ये जो है भोजन को दोनों तरफ से, मतलब नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे लाने का ये काम करेगा। मतलब कि लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक ये पहुंचाने का काम करेगा, स्टोरेज तक पहुंचाने का काम करेगा, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको स्टोरेज से फिर लीफ तक पहुंचाने का भी काम ये करता है। तो हम लोग अब देखें सबसे पहले कि जाइलम होता है कैसे, ये कैसा बना हुआ है, किस टाइप का सेल का, तो ये सब हम लोग आज देखेंगे। तो जाइलम का मेन फंक्शन हो गया कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू लीव्स। तो ये लीव्स तक पहुंचाने का काम करेगा, और ये कहाँ से, थ्रू रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम में होगा जाइलम, और उसके थ्रू ये पहुंचाने का काम करेगा सॉइल से वाटर और मिनरल्स का जो है वो सॉल्यूशन, मतलब उसको कहेंगे हम लोग जाइलम सैप भी कहते हैं। और ये जो है इसका ऊपर ले जाने का फंक्शन जो रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग ट्रांसलोकेशन ऑफ जाइलम सैप, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ ये कैसे एक जगह से ऊपर जा रहा है, इसको एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। एसेंट मतलब ये ऊपर की ओर जाता है हमेशा। ये जो है वाटर एंड मिनरल्स हमेशा रूट से स्टेम की ओर और फिर लीफ तक पहुंचेगा। ये प्रोसेस जो है उसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। और फ्लोएम का काम है फूड जो बनाएगा प्लांट्स, फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट एंड अदर मटेरियल्स, अदर प्रोडक्ट्स भी होगा जैसे हार्मोन्स, ये सब का भी। इसके अलावा भी इसमें कुछ और मटेरियल्स होता है जैसे निकोटीन। टोबैको में निकोटीन पाया जाता है, जिससे नशा मिलेगा। तो ये निकोटीन जो है उस प्लांट के रूट में बनता है, टोबैको के रूट में बनेगा निकोटीन, और वहाँ से लीफ तक पहुँचाने का काम ये करेगा फ्लोएम। तो इस तरह से फिर अदर पार्ट्स में ये जो है बनेगा इसमें हार्मोन्स, और उसको डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का भी काम ये करता है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग सबसे पहले देखें जाइलम। ये जो है जाइलम क्या है, एक टिश्यू है। जाइलम टिश्यू है, is made up of 4 types। ये जो है 4 types of सेल, ये 4 तरह के सेल से ये बना हुआ होगा। और ये सेल कौन कौन है, वेजल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा।
या इसको फाइबर भी कहा जाता है, जाइलम फाइबर कहलाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है ये वेजल्स और ट्रैकिड्स के बारे में विशेष, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लें कि ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ये लिविंग सेल, और इसके अलावा जाइलम के अलावा जो है इसमें ये सब नॉन लिविंग है। वेजल्स, ट्रैकिड्स और फाइबर, ये जो है ये तीनों नॉन लिविंग हो गया। ये और ये वाला जो है ये तीनों क्या है, नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ये तीनों सेल जो है नॉन लिविंग होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका जो है बारी बारी से देखेंगे। वेजल्स और ट्रैकिड्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो है कैसे काम करता है वेजल्स और ट्रैकिड्स। इसका मेन जो है वो सेल है इस तरह का। यहाँ पर पैरेन्काइमा में लैटरल मूवमेंट होगा और थोड़ा सा एक सेल से दूसरा सेल में होता है, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उसके थ्रू ये जाएगा, मतलब प्लाज्मोडजमाटा ये ले जाने का काम करेगा एक सेल से दूसरा सेल में, वाटर और मिनरल्स का लैटरल मूवमेंट इसमें करवाएगा। तो हम लोग पहले जाने वेजल्स और ट्रैकिड्स इस तरह के होते हैं। अब हम लोग वेजल्स और ट्रैकिड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है कि इसमें देखें कि वेजल्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बनाएगा, मतलब कि कैसे बोरवेल में जिस तरह से होता है पाइप डाला जाता है, वो एक पाइप दूसरे पाइप के सॉकेट में जोड़ दिया जाता है, वैसे ही इसमें भी ये होगा। एक ट्यूब है तो ये जो है दूसरा का, इस तरह से करते करते ये इसका जो सेल है, एक सेल यहाँ मान के चलिए इसको, तो ये इसका सेलुलर बाल जो है ये एक दूसरा से यहाँ पर फ्यूज्ड हो जाएगा। ये जो है एक यहाँ से यहाँ तक ऐसे गोल मान के चलिए कि एक हो गया सेल, और दूसरे सेल का यहाँ पर ये जो है ये फ्यूज्ड हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से ये एक कंटिन्यूअस ट्यूब जैसा बना देगा, मतलब कि इसमें बीच में गैप होगा, खोखला है ये, और इस तरह से ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। और इसमें बीच बीच में होता है छोटा सा पीट्स। अब हम लोग देखें यहाँ कि ये जो है वेजल्स किस तरह का बना हुआ होता है, तो ये इसमें जो सेल वाल इसका होगा उसमें लिग्निन एक खास तरह का कम्प्लेक्स मटेरियल्स है जो इसको हार्डनेस देने का काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। तो जहां पर ये लिग्निन नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, उस जगह को यहाँ पर कहेंगे पीट। हम लोग थोड़ा सा इसका और अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लें। ये एक एक इस तरह से इसमें देखेंगे कि जो भी है ये इस तरह से एक सेल से दूसरा सेल में आने जाने का बीच में है। और यहाँ पर जो लिग्निन होगा, मतलब कि कम मोटा वाला लिग्निन होगा, यहाँ पर कम मोटाई होगा लिग्निन का, तो उसको कहेंगे पीट। ये यहाँ से लेटरल मूवमेंट इस तरह से होगा, ये वाला जो है जगह इसको कहेंगे पीट। और ये एक सेल से दूसरे सेल का जो है यहाँ पर इंड ये होगा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता हुआ एक बनेगा, और ये कंटिन्यूअस एक ट्यूब जैसा बन जाएगा। इसमें जो है वो ऊपर की ओर जो है इसका जाइलम शेप जो है, मतलब कि सेल शेप या जाइलम शेप कहेंगे यहाँ, और ये ऊपर की ओर इसमें वाटर एंड मिनरल्स का जो सॉल्यूशन है वो ऊपर की ओर इसमें आगे बढ़ेगा। तो ये इस तरह से जाइलम बंडल में ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको कहेंगे वेजल्स। और इसी तरह से एक और है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड का स्ट्रक्चर देखें, ये दोनों तरफ टैपरी इंड वाला होगा, इलोंगेटेड होगा, और
ये भी अंदर से खोखला है और इसमें भी बीच बीच में पीठ पाया जाएगा। ये भी पीठ है और ये जो पीठ है ये इसमें ये हो गया ट्रैकिड्स। ट्रैकिड का ये है एक ट्रैकिड्स। तो इसमें पीठ जो है ये लेटरल मूवमेंट करवाने का काम करेगा, मतलब इसमें जो है ये एक से दूसरा में सेल में ये जाने का काम करेगा। मतलब ये जो है इसका मेन फंक्शनल यूनिट हो गया जो ऊपर की ओर ले जाने का काम करेगा, और ये जो है लेटरल मूवमेंट करवाने का काम करेगा। इसके अलावा भी जो है वो इसमें पैरेन्काइमा है, तो वो पैरेन्काइमा में ये चला जाएगा एक सेल से दूसरा सेल में, यहाँ पर पीठ के थ्रू जाएगा और फिर पैरेन्काइमा जो है वो अपना प्लाज्मोडेस्माटा से फिर उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसमें वेजल्स और ट्रैकिड्स, तो इसका जो है मेन फंक्शनल यूनिट हो गया जाइलम। अब हम लोग इसका देखें कि ये जो थोड़ा इसका जो दीवार है ये लिग्नीन का होता है, तो इसमें ये जो है वेजल्स का लिग्नीन का ये होने के कारण ही इसमें जो है जितने भी डाइकोट स्टेम है वो वुडी होता है, मतलब कि हार्डनेस होगा, लकड़ी इसको कहते हैं। तो ये जितना भी वुड मटेरियल्स है उसमें सब में जाइलेम्स का लिग्नीन ये जो है वो रहता है, जिसके कारण ही इसमें जो है वो मजबूती आती है लकड़ी में, और ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो ये जो है देने का इसको स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द स्टेम और हेल्प इट टू कीप द प्लांट अपराइट। तो ये जो है स्टेम को सीधा खड़ा होने में मदद करेगा। ये सब लिग्नीन के कारण होता है। इसमें एक खास तरह का मटेरियल है, कम्प्लेक्स मटेरियल, इसको कहेंगे लिग्नीन। और इस तरह से हम लोग 9th क्लास में भी इसके बारे में जाने थे। लिग्नीन जो है कम्प्लेक्स, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का ही मटेरियल है, और वो जो है इसमें अधिक मात्रा में रहने के कारण इसमें ये जो है मजबूती देने का काम करेगा। अब हम लोग देखें कि इसका मैकेनिज्म ये जो है कैसे काम करेगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर एंड मिनरल्स का, तो ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग मान के चलें ये जो है सॉइल पार्टिकल्स है, तो सॉइल पार्टिकल्स में होगा वाटर, वो कैपिलरी वाटर कहलाता है। इसमें जो है वाटर और मिनरल्स का ये सॉल्यूशन है, इसको कहेंगे कैपिलरी वाटर। ये कैपिलरी वाटर जो है वो यहाँ पर रूट हेयर जो होगा, रूट में होता है रूट हेयर, बहुत सा इसमें ब्रांच होगा इसका, और इस तरह से कोई रूट जो है ये इसमें छोटा छोटा होगा, यहाँ रूट हेयर इस तरह से। यहाँ पर अनक्यूटिनाइज्ड, मतलब एक खास तरह का क्यूटीन का सेक्रेशन करता है एपिडर्मिस, मतलब जो सबसे ऊपर वाला लेयर है प्लांट का उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर थिकन होता है, और मान के चलिए कि ये जो है इस तरह से एक एक लेयर हो गया, तो इसको कहेंगे एपिडर्मिस। इसके जो नीचे वाला जो होगा वो मल्टी सेलुलर थिकन होगा, और सबसे लास्ट वाला जो होगा इस तरह से मान के चलिए, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको मेजोडर्मिस कहेंगे, और ये वाला है इंडोडर्मिस। ये इस तरह से इसमें होगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। अब यहाँ ये आएगा तो कैपिलरी वाटर, यहाँ पर जो रूट हेयर है वो जो है अनक्यूटिनाइज्ड होगा। इसमें ऊपर से हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, एक खास तरह का लेयर होता है वैक्सी लेयर, इसको कहते हैं क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल बना हुआ रहता है किस चीज का, ये बना हुआ रहता है क्यूटीन। ये खास तरह का मटेरियल जो है
एपिडर्मिस द्वारा ही सेक्रेट किया जाता है, क्यूटीन उसका ये बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर अनक्यूटिनाइज्ड हेयर होगा, यहाँ इपीब्लेमा भी इसको कहा जाता है, ये जो है इपीब्लेमा। और ये इपीब्लेमा के थ्रू ही यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, और ये डिफ्यूजन के कारण यहाँ जो कैपिलरी वाटर है इसमें चला गया, मतलब कि ये जो है रूट हेयर में चला गया ये, और रूट हेयर से अब जो है ये आगे बढ़ेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, ये इसमें जो है सबसे पहला यहाँ ये जो है डिफ्यूजन के थ्रू इसमें आया, वाटर जो है वो कैपिलरी से इसमें डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर कैपिलरी वाटर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये जो है ऑस्मोसिस के थ्रू ये जो है अब चला जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ पर जो लेयर है ये एपिडर्मिस में ये चला गया, और मान के चलिए कि यहाँ वाला जो मटेरियल्स है वो चला गया एक एपिडर्मिस, और चूंकि ये सिंगल लेयर है तो ये एपिडर्मिस में जो है यहाँ पर अब ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें आ गया, और उसके बाद दूसरा जो लेयर है एपिडर्मिस से ये चला आएगा यहाँ पर रूट कॉर्टेक्स में, मतलब ये जो पोर्शन है इसमें चला आया, और ये जो है इसमें 10, 20, 50, 100 की संख्या में इसमें सेल होगा, और यहाँ से ये जो है वाटर आगे बढ़ते बढ़ते और ये फिर रूट कॉर्टेक्स के पास आएगा, मतलब कि रूट हेयर से आया ये जो है एपिडर्मिस में, पहले जो है रूट हेयर में आया यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन से फिर अब ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें आया एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स में आया, ये है एपिडर्मिस, और यहाँ से ये जो पोर्शन हो गया ये है रूट कॉर्टेक्स, और रूट कॉर्टेक्स से आएगा ये जो है अब यहाँ पर रूट जाइलम, रूट जाइलम में पहुंच जाएगा। अब रूट जाइलम में यहाँ से अब जो है ये क्योंकि अब यहाँ पर वैस्कुलर बंडल स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर की ओर अब यहाँ ये जाएगा, तो रूट जाइलम से चला गया अब ये जो है सूट जाइलम, यहाँ पर ये रूट जाइलम हो गया, और रूट जाइलम से फिर सूट जाइलम में जाएगा, और सूट जाइलम से ये जो है लीफ तक पहुंचेगा। इसमें जो भी मटेरियल्स है इसको हम लोग देखेंगे, ये आगे जाएगा और ये जो है ऊपर बढ़ के चला जाएगा, ब्रांच में जाएगा, और यहाँ लीफ तक ये जो है ये लीफ में पहुंचेगा, यहाँ जो है ये लीफ तक पहुंच गया। अब ये लीफ में यहाँ मतलब ये जो है इसका पेटियोल, और ये पेटियोल से ये पहुंचेगा यहाँ तक मिडरिब में आएगा, और वो वेन जो इसमें बना हुआ है ये सबके थ्रू ये पहुंचेगा, और लास्ट में ये जो है पहुंच जाएगा, हर सेल को मिल जाएगा ये वाटर। यहाँ स्टोमाटा के थ्रू ये जो है इसमें का जो है 98%, लगभग 98% जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब कि 98% ये जो है इवेपोरेट हो जाएगा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये जो है 98% होगा, और 1 to 2% इसका जो है ऑफ वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मात्र इसका जो है वो 1 से 2% यूज होगा, इसका वाटर का यूज होगा फोटोसिंथेसिस में, बाकी इसका 98% पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसी से ये जो है एक सकिंग बनाएगा, ये जो है सकिंग पंप जैसा ये काम करेगा, क्योंकि इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो है पार्शियली वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऊपर वाला जाइलम में ये जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि ऊपर आगे बढ़ा तो अब यहाँ हर सेल में वाटर धीरे धीरे घटते गया, तो वो जो है जहाँ पर इसमें कम होगा वाटर दूसरा में से चला आएगा, मतलब कि यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन
है पीछे वाला में तो वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला में पहुंच जाएगा। इस तरह से करके वो आगे बढ़ेगा और यहाँ पर कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा और इसमें जो है वो होगा सकिंग, मतलब कि इसमें जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एक्स्ट्रा पाइप से हम लोग पीते हैं कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी कुछ है, तो सेम वैसा ही यहाँ पर भी होगा। या आप लालटेन की बत्ती को जलते हुए देखे होंगे, दिया जलाते हैं, उसमें ऊपर धीरे धीरे समाप्त होते जाता है और नीचे से वो जो है उसमें तेल पहुँचते चला जाता है उसके बत्ती में, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही चला जाता है। तो इस तरह से ही इसमें भी होगा, कैपिलरी एक्शन और वैक्यूम दोनों काम करेगा इसमें, और जिसके कारण ये पानी जो है और मिनरल्स लगातार ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं इसमें, और बहुत ही कम समय में ये जो है ऊपर की ओर इसमें चला आता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो है यहाँ ट्रांसपिरेशन होने से क्या फायदा हुआ, ये बार बार ये जो है वाटर और मिनरल्स यहाँ पर रिमूव होते चला जा रहा है, मतलब वाटर जो है वो ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में चला गया और बाकी जो है कुछ ये जो है यहाँ फोटोसिंथेसिस में हो गया यूज, तो यहाँ समाप्त हो गया। जो पानी इसका कंटेंट है यहाँ कम गया तो नेक्स्ट सेल को वो जाएगा और इसी तरह से एक जो है सकिंग आगे की ओर जो है बढ़ते चला जाएगा और ये जो है सक्ड अप होते चला जाएगा। तो पहला हुआ यहाँ पर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम में, सबसे पहला डिफ्यूजन के थ्रू, फिर ऑस्मोसिस होगा और ऑस्मोसिस के बाद इसमें फिर से सकिंग अप बाय जाइलम वेजल्स द्वारा होता है। मतलब कि ये सकिंग प्रोसेस यहाँ शुरू कर देगा, मतलब कि ये जो है नीचे वाला में यहाँ पर प्रेशर इसके अपेक्षा ऊपर वाला में कम रहेगा, तो ये जो है हाई प्रेशर इधर हो गया, लो प्रेशर इधर क्रिएट हो गया, जिसके कारण ये लगातार वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की ओर जाते रहते हैं। ये जो है इसका एक मैकेनिज्म होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखें फ्लोएम में, ये जो है फ्लोएम में कैसे होगा, तो यहाँ पर इसमें जस्ट लाइक जाइलम, तो इसमें भी फ्लोएम में भी देखें, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लें जाइलम में ये जो है यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर इसमें वाटर एंड मिनरल्स जा रहा है, मतलब सेल सैप का जो है वो ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है एसेंट ऑफ सैप कहलाएगा। यहाँ प्रोसेस जो है ऊपर ले जाने का प्रोसेस, हर लीफ तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है इसको कहेंगे एसेंट ऑफ सैप, और उसमें जो है फूड का ट्रांसलोकेशन होगा। कैसे, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जाने फ्लोएम के बारे में।